के साथ मिलकर करेंगे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। कुदूस नफर फाज बिन के खालिक और मालिक, पैदा करने वाले जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते, तेरी तमजीद करते इस कहानी घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। कदूस बाप, हम इस लायक नहीं, फिर भी तेरे प्यार और मोहब्बत का तकाजा है कि तू हम जैसे गुनाहगारों को अपने पास आने के मौके फराहम करता है। तुझे था, तुझे है, तुझे आने वाला है। तो अल्फा मेगा कामिल रहबर है। खुदा बाप, हम तेरे नाम को सिजदा करते, तुझे मुबारक कहते हैं। इस सुहानी शाम में हम तेरे हजूर में सरनगू हैं प्यारे बाप आसमानी, सबको ढेर बरकत से माला माल करना, से कलाम के वसीले से तमाम जिंदगियों को तब्दील करना। जो लोग आ चुके हैं बाप आसमानी, इन्हें अपने नाम कलाम के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर, और जो लोग नहीं आ सके उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल प्यारे बाप आसमानी, ताकि वो भी आकर ढेर बरकत से माला माल हो सके। क्योंकि प्रस्तिश के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ बाप आसमानी के इस प्रस्तिश को अपने हुजूर की मानत कबूल करना मांगते हैं आप ही के प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिंदा और कादिर और जलाली नाम से, आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदा की सताइश में बढ़ेंगे, इस नाम की इज्जत और जलाल देंगे और भाई साहब के साथ मिलकर हम खुदा की प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु के बबरकत जलाली और कदम नाम में आप सबके सलाम हो। आइए मिलकर खुदा के इज्जत देंगे। हालेलुया। देखो जोरे हमारा हालेलुया। यहूदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है
हालेलुया हालेलुया। खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। कदूस कदूस वापस पाने तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। तुझे बड़ा खुदा है, तेरा प्यार निराला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। देखो बचवानी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरी गैर हजूरी के लिए, तेरे गैर मस्सक के लिए। खुदा आज इतनी जाने चुकी खुदा, इनको तेरे हैंड ओवर करता हूँ खुदा। आज की प्रस्तुति के वसीला आज खुदा ये बरकत पाए, इनकी जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो। जितनी देर हम तेरी सताइश तेरी प्रस्तुति करते रहे तो तेरा दहना हाथ हम पर बना रहे खुदा। आज खुदा जितने लोग आज के खुदा के लिए तेरे बरकत चाहता हूँ, जितने लोग आने का इरादा रखते तुम तेरे आंसू का आसान बना, तब वो तेरे हजूर आकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। पहले जानते हैं जब किन चीजों से लौटा दे मेरे वापस पानी, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ, तेरे अनॉइंटिंग चाहता हूँ, हम वापस पानी ये सब कुछ मांगता तेरे मीठे जलाल नाम से। आमीन हालेलुया। हम खुदा की सताइश करेंगे, खुदा के हजूर में गीत गाएंगे और गीत हम एंजल के साथ मिलकर गाएंगे। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। हम खुदावंद की हम दो सलाम में बढ़ते हुए गीत गाएंगे, उसके नाम को जला देंगे। हालेलुया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दे दिया, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दे दिया। ओ मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला,
और यकीनन जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में आता है वो हमें ताजा कर देता है। ऐसा ही। हमें हालेलुया। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देती है। यकीनन खुदा के कलाम में लिखा है उसका जो नाम है शहद के टप्पों के से भी ज्यादा मीठा है, तो हम उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। तो आए हम खुदा की प्रस्तुति में और आगे बढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है, यीशु तू मेरा जोर बन जा। यकीनन वो हमारा जोर है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं गुजारिश करूंगा कि सब अपने कदमों पर खड़े हों और ये हमारी मीटिंग की लास्ट वर्शिप होगी। इसके बाद हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे। Yes, Lord. Hallelujah. Praise God, hallelujah। खुदा अज़ीम जलाली बात यीशु के नाम में तेरी हज़ूरी में आते हैं। खुदा यकीनन हम तेरी प्रस्तुति कर रहे हैं। तेरे बाप सब ने तेरी प्रस्तुति की है। खुदा हम प्रस्तुति की माला तेरे गले में पहना रहे हैं। खुदा जबकि हम तेरी प्रस्तुति के गहरे मसाले और जानेंगे। खुदा हम चाहते हैं कि हमको एक जान को यीशु के नाम में छू। मेरे
जिसके मुंह से हमसे बात करने को, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आज जिसके मुंह से हम तक पहुंचने को, प्रेज हालेलुया, हम उसके लिए दुआ करें। मेरे अजीजों, खुलियाम खुदा का मुकाबला करती है, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन जब आप आंखों को खोल लेते हो तो आपका खुदा का रास्ता टूट जाता है। खुदावन से कहो, क्या खुदावन आज का जिंदा पाक कलाम मेरे लिए हो, जब मैं सुनूं तो मेरी जिंदगी बदल जाए। खुदावन तेरा जिंदा पाक कलाम मेरे घराने के लिए हो, जब मैं सुनूं तो मैं अपने घराने में लेके जाऊं, तेरे कलाम के वसीला मेरे घराने में नूर आए। प्रेज हालेलुया। ऐ जिंदा कदूस खुदावन, खुदा लश्करों के रब वफादार खुदा, मैं तेरे हजूर आता हूं, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। हमें आज बड़े मजे से, बड़ी खुशी से, बड़े झूम के तेरी प्रस्तुति की, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। गाने वाले गलों के लिए, बजाने वाले हाथों के लिए खुदावंदा, जब ये वक्त है कि हम तेरे कलाम को तेरे बंदा के मुंह से सुने, तो खुदावंदा आज उसकी जुबान बनना, जब वो बोले तो खुदावंद उसको लफ्जों की तरतीब देना। खुदावंद तेरा बेटा जब कलाम को खुदावंद बयां करे तो वो ना हो, बल्कि खुदावंद तेरा पाक रूह तेरे बेटे को गाइड करे। खुदावंद तेरे बेटे की जुबान आज तेरे कलाम का मुकाशवा सुनाए। प्रेज हालेलुया। खुदावंद तेरा बेटा जब कलाम करे तो दिलों गुर्दों को चीर के निकल जाए, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम दोधारी तलवार है। प्रेज हालेलुया। खुदावंद तू दिलों गुर्दों के भेद को जानता है। आज हम बहुत से कामों को छोड़कर यहाँ मौजूद हैं, तो आज अगर खुदावंद यहाँ मौजूद है, तेरा कलाम यहाँ पर काम करे। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया। खुदावंद तेरा बेटा खुदावंद बिशारत को तेरे सामने लाता, खुदावंद सर से लेके पांव तक उसको ब्लेस कर। तेरा बेटा जब कलाम करे तो खुदावंद तेरे कलाम के वसीला जब वो बोले तो खुदावंद उसका घराना भी निजात पाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या बोलते हैं, लेकिन तेरा पाक रूह हमें गाइड करता है। तो खुदावंद जिंदा पाक कलाम मेरे लिए हो। खुदावंद नाम बनाम जितनी रूह जाने यहाँ बैठी है, खुदावंद जो हमें यूट्यूब की विसासत से देखते हैं, जो हमें फेसबुक से देखते हैं, खुदावंद इन सबकी जिंदगी में तेरा नाम इज्जत और जलाल हो। खुदावंद आज का जिंदा पाक कलाम खुदावंद तेरे बेटे के मुंह से होकर निकले और हमारे खुदावंद दिलों में घर करे, मसीह यीशु के नाम में आमीन, आमीन। आवाज से आमीन, मेरी आवाज से ऊंचा हो, आमीन, आमीन, ऐसा ही हो। आए हम खुदावंद के कलाम के लिए खुदा के बेटा बिशारत मसीह को सामने दावत देंगे, वो आए और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बयान करें। आप सबकी जोरदार तालियों में सब तशरीफ रखें। हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने मुझे इस लायक ठहराया कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं। मेरे अजीजों, खुदा के जिंदा पाक कलाम से पहले मैं आपसे अपनी एक गवाही शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मेरे अजीजों, पास्टर फाकत ये मेरे बड़े भाई भी हैं और इसके साथ मेरा बहुत पुराना रिलेशन है, तकरीबन आज से कोई 25 साल पुराना। और हमारी मुलाकात एक नेट कैफे पे हुई और हम खुदा से बहुत दूर थे। हम अगर कोई हमें कहता कि आओ दोस्त
तो हम उसे बहुत बुरा भला कहते थे। ऐसा वक्त गुजरा कि हमारे काम दिन ब दिन बद से बदतर होते गए। हम अपनी अय्याशियों के अंदर भटते गए। मगर मेरे अजीजों, जब खुदा की बुलाहट होती है तो वो हमें अपने जलाल के लिए उठा खड़ा करता है। मैं इनसे पिछड़ गया और मैं ऐसे लोगों में जाकर बैठना शुरू कर दिया कि 24 आवर मैंने ड्रिंक करनी थी। हर टाइम मैं शराब के नशे में रहता था और मेरे दोस्त मुझे कहते कि बिशारत तुम पागल हो चुका है, और मैं उनको तब कहता था कि भाई मैं पागल ही ठीक हूं। और उस वक्त जब मेरे रास्ते दुनिया से जुदा हो चुके तो फिर मेरी मां और मेरा बाप वो दिन रात मेरे लिए दुआएं करते और खुदा से कहते कि खुदावन, हमने तो कहा था कि जो पहलौठा होगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो तेरा होगा। तो खुदा बाप, ये तो इब्लीस के हाथों में जा चुका है। और एक दिन ऐसा मेरी जिंदगी में आया कि मेरा इलाका गुलकोट है। मैं अपने इलाका के बाहर कब्रिस्तान में बैठा सिगरेट पी रहा था और मेरा एक दोस्त मेरे पास से गुजर रहा था। तो मैंने उसे आवाज दी और उसने मुझे कहा कि क्या कर रहा है यहां पर बैठा। तो मैंने उसे कहा कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, आजा तू भी पी ले। तो उसने कहा कि मैंने छोड़ दिए हैं। तो वो मेरा दोस्त था। मैंने उसे पंजाबी में कहा, मैं कहा भैया थोड़ा पादरी मार रहा है, तू सिगरेट छड़ देते हैं। कहता भाई मैं छड़ देते, मैं तौबा कर ले। मैं एकदम मैंने झटका लगा कि यार कल मेरे नाल बैठा शराब पींदा सी, सिगरेट पींदा सी, असीं तमाशबीजियां करंदे हां। अज एकदम इस बंदे नूं की होया? उन्हें मैंने क्या चल बिशारत, तेन तेरे दोस्त वहावा जिन्हें नैट से 24 घंटे तेरे नाल लड़ाई के मोड़ च रहते सन, नशा करते सन, अज तक मैं वहावा कि खुदा की खिदमत करांदा है। उस टाइम खुदा के पाक ने मैनू आन के छुया। मैं नहीं जाना। उन्हें क्या दफा चलते सही, इसी गली में थोड़ा सा आगे जाए तो वहां पर प्रेयर सेंटर था। खुदा के खादम पास्टर साबर जॉर्ज, खुदा ने उस अपने बंदा को ऐसी बरकत दी, उसने किसी फैमिली को नहीं पकड़ा। उसने खुदा के कलाम की उस आयत को पकड़ा कि जो नकम्मे हैं, हकीर हैं, जो आवारागर्द हैं, आपने उनके लिए खिदमत करनी है। और मेरे अजीजों, वहां पर जो मेरे दोस्त थे जो नशा करते थे, वो वहां पर दुआ कर रहे हैं। और जब वो दुआ कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान वहां पर खुल चुका है। और उस दिन खुदा का पाकरू जब दुआ हो रही थी तो खुदा के पाकरू ने आकर जब मुझे टच किया तो मेरा जिस्म पूरा कांपना शुरू हो गया। और उस दिन से खुदा ने अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। हालेलुया। इसी तरह मेरे चीजों, हम खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। और तो आज का खुदा का लारेक और लासानी कलाम है, वो भी
कि खुदा की बुलाहट, जब खुदा हमें अपने कलाम के लिए, अपने कामों के लिए उठाता है, बुलाता है, तो क्या हम कभी उस आवाज को सुनते हैं? और उस आवाज को सुनकर क्या हम कहते हैं कि अरे खुदावंद, मैं तेरी आवाज को सुनता हूं, या मैं तेरी आवाज को सुनती हूं? मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम निकालेंगे मुकद्दस यिर्मयाह का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत से हम 6 आयत तक खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे और इसमें से सीखेंगे। मुकद्दस यिर्मयाह का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत से हम खुदा के कलाम में से देखेंगे इस कलाम का उन्वान है बुलाहट। हम इस कलाम को गौर से सुनेंगे। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे बेहतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे महसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावन खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता, मैं तो बच्चा हूं। खुदावन के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, मुकद्दस यिर्मयाह के साथ खुदा कलाम करता है और खुदा उससे कहता है कि जब तुम मां के पेट में था, जब तू एक खून का लोथा था, जब तेरे जिस्म के ऊपर नसें भी नहीं चढ़ी थी, जब तेरे जिस्म के अंदर हड्डियां भी नहीं थी, मैं तब भी तुझे जानता था और मैं तेरी सारी रविशों को जानता था कि तू क्या कर सकता है, तू किस चीज का मुताज है। खुदा अपने बंदा के साथ हम कलाम होता है और खुदा अपने बंदा से कहता है कि जब तू मां के पेट में था तो मैं तुझे जानता था और मैंने तुझे तब ही महसूस कर दिया और तुझे कौमों के लिए नबी ठहराया। तो आगे से मुकद्दस यिर्मयाह कहता है कि खुदावंद, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं कैसे दुनिया के सामने जाकर तेरे कलाम की बिशारत करूं, मैं कैसे दुनिया के सामने जाकर बोलूं। जो मुझसे बड़े होंगे वो कब मेरी बात सुनेंगे। तो खुदा उससे कहता है कि बोलने वाला तू नहीं, बल्कि बोलने वाला मैं हूं। प्रेज़ हालेलुया। मैं जो तुझे कहूंगा तू वो करेगा, जो मैं तेरे दिल के अंदर डालूंगा वो तू करेगा।
आज यहां पर हम जितने भी बैठे हैं, आप में से आपके कोई बुजुर्ग कितने हैं जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं? चर्च की बात नहीं कि चर्च जाते हैं, खुदा की खिदमत कितने कर रहे हैं? हमारे बहुत से जो हम यहां पर बैठे हैं, हमारे बड़ों ने अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, मगर खुदा जहां से नहीं बोता वहां से काटने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम ये बात देखते हैं कि यिर्मयाह कहता कि मैं बोल नहीं सकता। जब हम मुकद्दस दाऊद को देखते हैं तो जब उसके घर में शमूएल जाता है तो वो यसी से कहता है कि मुझे खुदा ने तेरे घर में भेजा है, वो तेरे घर के अंदर से खुदा का एक सूरमा निकलेगा। तो यसी क्या करता है? यसी अपने जो बेटे होते हैं कदावर, जो जंगजू होते हैं, वो उनको खुदा के खादम के सामने लेकर आता है कि शायद हो सकता है कि शमूएल इसे महसूस कर दे। वो अपने सबसे बड़े बेटे को, जो जंगजू बेटा है, उसको लेकर आता है। खुदा का बंदा कहता है कि ये नहीं, वो उससे छोटे को बुलाता है, उससे छोटे को बुलाता है, सबको बुला लेता है, मगर खुदा अपने बंदा से कलाम करता है कि इनमें से कोई भी नहीं। और जिसको यसी ने रद्द किया है, जिसको यसी ये कह रहा है कि वो तो बच्चा है, वो इस लायक नहीं कि वो खुदा की खिदमत करे, यसी अपने दिल में सोच रहा है, मगर खुदा की आवाज को खुदा का खादम सुन रहा है। और वो यसी से कहता है कि क्या तेरा और बेटा नहीं कोई? वो कहता है हां है, वो भेड़ बकरियां चुराने के लिए गया है, वो छोटा है। शमूएल कहता है कि जा तू उसे लेकर आ। मेरे अजीजों, जब यसी उसे बुलाता है तो वो दूर से ही देखता है और खुदा कहता है कि यही है वो जिसके लिए तुझे मैंने इस जगह पर भेजा है। आज मेरे अजीजों, खुदा की बुलाहट हमें बुलाती है और हम मूसा की तरह कहते हैं कि मैं बोल नहीं सकता, मैं तो बतलाता हूं, मैं हकलाता हूं। मगर मेरे अजीजों, खुदा अपने बंदा को, मूसा को कहता है कि मैं तुझे कौम बनी इसराइल के लिए भेजूंगा, तू जाएगा और तू उन बादशाहों से जाकर बात करेगा। मेरे अजीजों, वो अपने आप को रद्द कर रहा है, मगर खुदा उसे उठाकर बादशाहों के पास लेकर जा रहा है। आज वक्त है कि हम इस बुलाहट को अपने अंदर में, इस बुलाहट को हम अपने बच्चों तक लेकर जाएं, हम इस बुलाहट को अपने खानदानों तक लेकर जाएं। हम यसी की तरह ये ना सोचें कि ये जंगजू है, ये कदावर है। हम अपने बच्चों को
खुदा के घर में लेकर आए। हो सकता है कि खुदा सबसे छोटे बच्चे की वसीला से आपके घराने को, आपके खानदान को बदल दे, आपको जमीन से उठाकर आसमान पर ले जाए, जमीन से उठाकर आपको खुदा तख्त पर बिठा दे। जब हम बुलाहट को सुनेंगे और सैमुअल की तरह कहेंगे, जब मेरे अजीजों सैमुअल बच्चा था तो सैमुअल को भी बुलाहट आई, खुदा ने सैमुअल को भी आवाज दी और सैमुअल एली कहन के पास शिगिर्दी में था और खुदा ने आवाज दी सैमुअल, और सैमुअल जल्दी से उठता है और वो अपने उस्ताद के पास भागकर जाता है और वो कहता है कि जी उस्ताद, आपने मुझे बुलाया। उस्ताद कहता है कि बेटा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा सो जा। वो फिर जाकर लेटता है और फिर खुदा उसे आवाज देता है सैमुअल। सैमुअल फिर उठता है और वो फिर भागता है और वो जाकर कहता है एली कहन से, उस्ताद मैं हाजिर हूं, आपने मुझे बुलाया। एली कहन कहता है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर तीसरी बार आवाज आती है सैमुअल। सैमुअल जब उठता है तो जाता है तो खुदा का बंदा एली कहन कहता है कि मुझे लगता है कि यह खुदा की आवाज है। और उस्ताद शागिर्द को कहता है कि बेटा, जब तुझे अब आवाज आए तो तू कहना कि खुदावन मैं हाजिर हूं। फिर खुदा तेरे साथ बात करेगा। मेरे अजीजों, जब फिर खुदा उसे आवाज देता है सैमुअल, तो वो उठता है और वो वहां पर ही झुक जाता है और वो कहता है कि खुदावन मैं सुनता हूं। तो जब वो कहता है कि खुदावन मैं सुनता हूं, तो खुदा उससे बात करता है और वो उससे कहता है कि मैं तुझे कौमों के लिए नबी ठहराऊंगा। और खुदा उसे ऐसा रूह का मसा देता है कि जिसको जाकर वो मसा करता है वही मर्दे खुदा का बंदा कहलाया जाता है, वही नबी कहलाया जाता है। आज मेरे अजीजों, हमारे पास वक्त है। आज हम अपने आप को खुदा के लिए तैयार करें और खुदा से कहना शुरू करें कि ऐ बाप मैं तेरी आवाज सुनता हूं, ऐ बाप मैं तेरी आवाज सुनती हूं, ऐ बाप तू मुझसे बोल, तू मुझसे हम कलाम हो, तू मेरे घराने के लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बीवी के लिए मेरे साथ हम कलाम हो, मेरे इस इलाका के लिए, मेरे इस मुल्क के लिए जो तू मुझसे चाहता है, तो मुझसे खिदमत ले। आज मैं तेरी खिदमत के लिए उठ खड़ा हुआ हूं, मैं तेरी खिदमत के लिए
हूं, कहती हूं कि खुदा बाप मैं तेरी खिदमत के लिए तैयार हूं। मैं तेरे घर में जाकर तेरी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। मैं दुनिया के कोने कोने तक तेरे कलाम को पहुंचाने के लिए तैयार हूं, ताकि तेरे बेटे यीशु मसीह की जल्द आमद हो। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तक दुनिया के कोने कोने में खुदा का कलाम नहीं पहुंचेगा तो खुदा के बेटे यीशु मसीह की आमद नहीं होगी। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज खुदा का कलाम आपको बुला रहा है, आपको तैयार कर रहा है उस जंग के लिए जो इब्लीस के साथ आपने और आपके बच्चों ने, आपके घराने में, आपके इस मुल्क में, आपके इस इलाके में लड़नी है। आज खुदा के खादम, बहुत से लोग आज खुदा के खादमों को बहुत बुरा भला कहते हैं। कहते हैं कि जिनको कोई काम नहीं, वो बाइबल उठाते हैं और लोगों के घरों में जाते हैं। मेरे अजीजों, बुलाहट का एक वक्त है। खुदा ने जब उसे बुलाया तो वो अपने उस्ताद के पास भागा। उसे तब ये नहीं पता था कि खुदा ने मुझे चुन लिया है। जब उसके उस्ताद ने कहा कि अब तुझे आवाज आए तो तुम कहना कि खुदावंद मैं हाजिर हूं। आज हम भी अपने दिलों में ये अहद बांध लें और खुदा से कहें कि खुदावंद मैं तेरे खिदमत के लिए हाजिर हूं। चाहे तू इस चर्च के अंदर मुझे छुट्टियों उठाने के काम में ले, चाहे तू इस चर्च के अंदर मुझे इस चर्च की सफाई के काम में ले। खुदावंद अगर तू मुझे चाहता है तो मैं इस पुलपत के ऊपर तेरी खिदमत करूं। खुदावंद अगर तू चाहता है कि तेरे लोग बरकत हासिल करें तो मैं तेरी परस्तिश करूं। खुदावंद तू मेरी जिंदगी से चाहता है कि मैं तेरी खिदमत करूं तो मैं तेरे कलाम के लिए, तेरे लोगों के लिए दुआ करूं, ताकि तेरे खादम तेरे कलाम के लिए तैयार हो। आज वक्त है मेरे अजीजों कि हम खुदा से मांगना शुरू करें, खुदा से कहना शुरू करें कि खुदावंद तू जो मुझसे खिदमत लेना चाहता है, जो तू मुझसे काम लेना चाहता है, मैं तेरी खिदमत के लिए तैयार हूं। सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपने कदमों पर खड़े होंगे और बुलंद आवाज से आज अपने लबों को खोलना शुरू करें और खुदा से कहना शुरू करें कि खुदा यीशु नासरी, खुदा बाप, मैं आज अपने आप को तेरे कलाम के लिए, तेरी खिदमत के लिए, तेरे लोगों के लिए तैयार करना चाहता हूं, करना चाहती हूं। खुदा बाप, तो मुझसे आज हम कलाम हो, जैसे कि तू अपने बंदा सैमुअल के साथ हम कलाम हुआ, जैसा कि तूने अपने बंदा को दोनों के लिए नबी ठहराया। प्रेज हालेलुया। आज तो मुझे भी अपने कलाम के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। मत किसी की तरफ देखें, आज आसमान की तरफ देखें। उस आसमान की तरफ देखें
की जरूरत नहीं है, किसी ने तारा कुछ नहीं देना। हालेलुया। सिर्फ आपका खुदावंद है जो आपकी आवाज को सुनता और उस पर आपके कान लगे रहते हैं। आज खुदावंद से मांगना शुरू करें, क्योंकि वो चाहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैं तुझसे काम लेना चाहता हूं। तू क्यों अपना ध्यान और तवज्जो दुनिया की तरफ लेके चलता है? हम योना नबी ना बन जाए, कहीं हम उसकी आवाज को सुनकर डर के मारे दौड़े फिरे, बल्कि हम खुदावंद तेरे वो बेटे बेटियां बने जो एक ही आवाज में कायम हो जाए कि खुदावंद तूने मुझे आवाज दी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। Praise Hallelujah। खुदावंद से मांगना शुरू करो अपनी अपनी टूटी आवाजों में। ये ना सोचो कि आपको अल्फाज नहीं आते दुआ के, ये मत सोचो कि मैंने तो कभी आज तक तेरी दुआ की ही नहीं, बल्कि ये सोचो कि इस वक्त खुदावंद यहाँ मौजूद है, वो आपकी सुनना चाहता है। Praise Hallelujah। Praise Hallelujah। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी दुआ करेंगे, आंखों को बंद रखें, एक दूसरे को नहीं देखेंगे। आइए जिंदा कुदूस खुदावंद, खुदा लश्करों का वफादार खुदा, मैं तेरा बेटा बिशारत मसीह को तेरे सामने लाता हूं। आइए जिंदा खुदावंद, तेरे कलाम के वसीला उसके घराने में बड़े काम हो। खुदावंद तूने अपने बेटे को आज का जिंदा कलाम दिया जो हम सबके लिए था, जो मेरे लिए था, जो हर रुझान के लिए, गाने बजाने वालों के लिए था, जिनके कानों में स्पीकर की वसासत से आवाज जाती है, उनके लिए था। ऐ खुदावंद, हम तेरी बुलाहट को समझ सके। खुदावंद हमें वो कान दे कि हम तेरी आवाज सुन सके, हमें वो बनाई दे कि हम तेरी समझ सके, हमें वो जुबान दे कि हमारी दुआएं तेरे हुजूर तक बहूर की मानिक पहुंच सके। खुदावंद आज के जिंदा पाक कलाम के वसीला हम सब खुदावंद तेरी बुलाहट का इंतजार करें, और खुदावंद जिन तक तेरे कलाम की आवाज जा चुकी है वो सब तेरे कलाम को सीखे समझे, और खुदावंद तेरे कलाम को ही अपनी जिंदगी में रखे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और हम सब कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकरू का फजल, पाकरू की रिफाकत और शाकत अब से लेके हमेशा तक हाजिर जमात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, भाई बिशारत के खानदान के साथ, खुदा तेरे साथ जिंदों के साथ हमेशा हमेशा रहे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद आप सब तक अपनी बुलाहट की आवाज को पहुंचाए। आमीन आमीन।